हेलो। आज हम द प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस की स्टोरी के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ द समरी ऑफ द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। वेनिस इज द सिटी वेयर दिस प्ले took place. It is the story about two friends, Bassanio and Antonio. बसैनियो वेनिस का रहने वाला एक युवा और प्रतिष्ठित व्यक्ति है। वह बेलमोंट की रहने वाली एक अत्यंत सुंदर और गुणवान युवती जिसका नाम पोर्सिया है से प्रेम करता है तथा उससे शादी करना चाहता है। बसैनियो इसके लिए कुछ दिन बेलमोंट में जाकर रहना चाहता है, जिसके लिए उसके पास पर्याप्त धन होना आवश्यक है। इसलिए वह अपने दोस्त एंटोनियो के पास जाता है, जो वेनिस का एक अमीर और प्रतिष्ठित व्यापारी है। क्योंकि एंटोनियो के पास बेसानियो को देने के लिए इस समय पर्याप्त धन नहीं है, इसलिए वह बेसानियो को स्टॉक एक्सचेंज से उधार लेने के लिए कहता है और इसके लिए एंटोनियो अपनी ज़मानत देने के लिए तैयार हो जाता है। एंटोनियो को विश्वास है कि जब उसके जहाज वापस आ जाएंगे तो सारा कर्ज उतर जाएगा। बेसानियो इसके लिए एक यहूदी साहूकार साइलोक से मिलता है और एंटोनियो की ज़मानत पर उधार लेने की बात करता है। साइलोक, जो कि एक जू है, कई कारणों से एंटोनियो से नफरत करता है। पहला कारण तो यह है कि एंटोनियो एक क्रिश्चियन है और दूसरा कारण यह था कि एंटोनियो बहुत बार साइलोक का अपमान किया है और तीसरा कारण यह था कि एंटोनियो बिना ब्याज के लोगों को उधार देता था, जिसके कारण साइलोक को भी बहुत कम ब्याज पर उधार देना पड़ता था। साइलोक अपने अपमान का बदला लेने के लिए उधार देने को तैयार हो जाता है, पर वह इस शर्त पर उधार देता है, यदि 3 महीने के अंदर उसे अपना धन वापस नहीं मिला तो वह एंटोनियो के शरीर के किसी भी भाग से 1 पाउंड मांस काट सकता है। धन मिलने पर बेसानियो अपने दोस्त ग्रेशियनो के साथ बेलमोंट पहुंच जाता है। बेलमोंट में पोर्सिया विवाह के इच्छुक युवकों से घिरी हुई है। उसके पिता की वसीयत में यह लिखा हुआ है कि किस प्रकार विवाह करेगी। वसीयत में 3 बॉक्सेज के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें से एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रोंज का बना हुआ है। इनमें से किसी एक में पोर्सिया की तस्वीर रखी हुई है। जो व्यक्ति इस बॉक्स का चुनाव करेगा उसी से पोर्सिया का विवाह होगा, और जो व्यक्ति हार जाएगा तब न तो यह बॉक्स के बारे में किसी को बताएगा और न ही किसी से विवाह करेगा। बिना कुछ कहे वह वहाँ से चला जाएगा। तो स्वयंवर में भाग लेने के लिए अलग अलग जगह से अलग अलग शूटर्स आते हैं। सबसे पहले मोरक्को का राजकुमार उम्मीदवार के रूप में आता है। वह सोने का बॉक्स चुनता है। इस पर लिखा है कि जो मुझे चुनेगा उसे वह चीज़ मिलेगी जिसकी अधिकतर लोग इच्छा करते हैं। वह सोचता है कि निश्चित ही इसमें पोर्सिया की तस्वीर होगी, क्योंकि पोर्सिया को चाहने वाले बहुत हैं। जब उसे खोला जाता है तो उसमें एक आदमी की खोपड़ी मिलती है। साथ ही यह संदेश भी लिखा हुआ है कि हर चीज़ जो चमकती है वह सोना नहीं होती। दूसरे उम्मीदवार के रूप में एरागोन का राजकुमार आता है। यह अत्यंत घमंडी स्वभाव वाला है। वह चांदी का बॉक्स चुनता है। इस पर लिखा है कि इसको चुनने वाला जिस वस्तु का वह हकदार है उसे वह चीज़ मिलेगी। जब उसे खोला जाता है तो उसके अंदर से एक मूर्ख आंख झपकते व्यक्ति की तस्वीर निकलती है। इस प्रकार दोनों उम्मीदवार खाली हाथ लौट जाते हैं। अंत में बेसानियो का नंबर आता है। पोर्सिया उसे वसीयत में लिखी शर्त के बारे में बताती है। वह उसे कहती है कि वह उसे बहुत प्यार करती है और वह चाहती है कि वह सोच समझकर सही बॉक्स का चुनाव करे। बेसानियो विचार करके
कांसे वाला बॉक्स चुनता है। बॉक्स खोलने पर उसमें पोर्सिया की तस्वीर निकलती है। इधर वेनिस से यह खबर आती है कि एंटोनियो के 3 जहाज समुद्र में डूब गए हैं। इस कारण से वह साइलोक का उधार नहीं चुका पाएगा। जब साइलोक को इसका पता चलता है तो वह एंटोनियो के बहाने ईसाइयों से बदला लेने का निर्णय लेता है। साइलोक की एक बेटी जेसिका एक ईसाई लोरेंजो के साथ भागकर शादी कर लेती है और अपना धर्म भी चेंज कर लेती है। इन सब बातों के कारण साइलोक ईसाइयों से और भी नफरत करने लगता है। पोर्सिया और बसैनियों के विवाह के बाद नेरिसा जो पोर्सिया की नौकरानी है और ग्रेशियनो जो बसैनियों का दोस्त है, दोनों आपस में विवाह कर लेते हैं। बसैनियो और पोर्सिया उन दोनों को प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद देते हैं। सलैरिनो जो वेनिस से लोरेंजो और जेसिका के साथ आया था, बसैनियो को एंटोनियो का लिखा हुआ एक पत्र देता है। इसमें बसैनियो को पता चलता है कि एंटोनियो का काफ़ी नुकसान हो गया है, इस कारण वह साइलोक को उधार नहीं चुका सकेगा। एंटोनियो दंड भुगतने के लिए तैयार है, पर मरने से पहले वह एक बार बसैनियो से मिलना चाहता है। पत्र मिलते ही बसैनियो और ग्रेसियनो वेनिस के लिए रवाना हो जाते हैं। पोर्सिया उन्हें एंटोनियो को बचाने के लिए पर्याप्त धनराशि के साथ विदा करती है। पोर्सिया अपने नौकर को एक मशहूर वकील बेलेरियो के पास भेजती है और साथ ही उसे आदेश देती है कि वह एक निश्चित ड्रेस लेकर बंदरगाह पर पहुँचे, जहाँ से वेनिस के लिए जहाज जाते हैं। वेनिस के न्यायालय में बसैनियो साइलोक से एंटोनियो को माफ़ करने के लिए प्रार्थना करता है। वह उसे उधार दी गई राशि से दोगुनी राशि भी देने को तैयार हो जाता है, पर साइलोक धन लेने से मना कर देता है। वेनिस का ड्यूक भी साइलोक से एंटोनियो को माफ़ करने के लिए कहता है, पर साइलोक नहीं मानता। काफ़ी प्रयास करने के बाद ड्यूक कोर्ट स्थगित कर देता है। कोर्ट एक वकील बेलेरियो के आने तक स्थगित कर दी जाती है। कोर्ट में एक संदेशवाहक आता है जो वकील बेलेरियो का संदेश ड्यूक को देता है। इसमें लिखा था कि बेलेरियो स्वयं नहीं आ पा रहा है, वह अपनी जगह एक दूसरे बुद्धिमान वकील को भेज रहा है। यह दूसरा वकील कोई और नहीं, स्वयं पोर्सिया ही वेश बदल कर आती है और पोर्सिया की क्लर्क नेरिसा भी वेश बदल कर आ जाती है। पोर्सिया अपना नाम बेल्थाजर बताती है। पोर्सिया के बार बार समझाने पर भी साइलोक एंटोनियो को क्षमा नहीं करता। अंत में पोर्सिया साइलोक से बॉन्ड की शर्त अनुसार 1 पाउंड मांस लेने के लिए कहती है, पर मांस के साथ खून की एक बूंद भी गिरी तो राज्य साइलोक की सारी संपत्ति और ज़मीन जब्त कर लेगा। इस पर साइलोक अपना दावा वापस लेने के लिए तैयार हो जाता है और वह कहता है कि उसे बसैनियो जो जुर्माने की राशि दे रहा था वह स्वीकार है। लेकिन पोर्सिया कहती है कि अब उसे वह भी नहीं मिल सकता, क्योंकि वेनिस के कानून के अनुसार अगर कोई विदेशी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वेनिस से किसी भी नागरिक का जीवन लेने की कोशिश करेगा तो उसकी आधी संपत्ति राज्य के पास चली जाएगी और आधी बची हुई संपत्ति उस व्यक्ति के पास चली जाएगी जिसके विरुद्ध साजिश रची गई है। इसके साथ साथ उसे मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। अंत में साइलोक के प्रार्थना करने पर सम्राट उसे जीवन दान दे देता है। बसैनियो पोर्सिया के रूप में बेल्थाजर को उसकी फीस स्वीकार करने के लिए कहता है, जो पोर्सिया लेने से मना कर देती है। पोर्सिया उसे अंगूठी मांगती है जो पोर्सिया ने उसे ही दी थी। शुरू में बसैनियो वह देने से मना कर देता है, परंतु एंटोनियो के समझाने पर वह दे देता है। इसी प्रकार नेरिसा जो कि बेल्थाजर की क्लर्क बनी हुई थी, वह भी ग्रेसियनो से अंगूठी लेने में सफल हो जाती है। पोर्सिया और नेरिसा अपने देश बेलमोंट बसैनियो और ग्रेसियनो से पहले पहुंच जाती है। बसैनियो और ग्रेसियनो के पास अंगूठी न मिलने पर दोनों उनसे बहुत नाराज़ होती हैं, पर बाद में उन्हें पता चलता है कि पोर्सिया व नेरिसा ही वकील व क्लर्क बनी हुई थी। बसैनियो के साथ आए एंटोनियो का पोर्सिया स्वागत करती है
और उसे खुशखबरी भी देती है कि उसके तीनों जहाज सुरक्षित वेनिस पहुंच गए हैं।